ब्रिटेन में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग शुक्रवार को शुरू हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया। मोदी ब्रिटेन नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज और कल वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। 2 साल में ये पहला मौका है जब दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन की किल्लत है। ऐसे में G7 ग्रुप के देशों ने कहा है कि उनकी तरफ से साल 2022 तक 100 करोड़ वैक्सीन की डोज दान की जाएगी। इस बात का ऐलान मेजबान ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने कहा कि वो अगले साल तक 10 करोड़ डोज देगा, जबकि आने वाले हफ्तों में वैक्सीन की कम से कम 50 लाख डोज दी जाएगी। भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर भारत की मौजूदगी हर लिहाज से ताकतवर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते G7 को G10 बनाने का सुझाव दिया था। इसमें चीन को छोड़कर लोकतांत्रिक देश की पैरवी की गई। पश्चिम देशों को लगता है कि भारत ही चीन को रोक सकता है, लिहाजा उसे इस मीटिंग में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्यों के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा, वहां भी जहां वे काम करने जाते हैं। लद्दाख में गतिरोध के बीच अगले सप्ताह सेना के टॉप अधिकारी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे LAC पर सेना की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से 7 से 8 बार लद्दाख सेक्टर का दौरा कर चुके हैं। 12वीं में पढ़ने वाले करीब 12 लाख स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 दिनों में बता देगा। 12वीं के 12 लाख बच्चों को पास करने के लिए 13 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। CBSE की इस कमेटी में केवल एक महिला है, वहीं इसमें शामिल 3 लोगों को लेकर विवाद शुरू हुआ है। मुंबई में 13 से 14 जून को भीषण बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। एहतियात के तौर पर नेवी, कोस्ट गार्ड और NDRF की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है। BMC ने भी सभी कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने को कहा है। इसके अलावा बेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी विभाग को भी चेतावनी जारी की गई। फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के मकसद से भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन को लेकर नई सलाह दी है। इसके मुताबिक अब वैक्सीनेशन सेंटर या वैक्सीन लगाने वाले को वैक्सीन की हर वायल को खोलते वक्त तारीख और समय लिखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात चल रही है। दरअसल अब धीरे धीरे कई देश वैक्सीन लगवा चुके लोगों को एंट्री दे रहे हैं। कई देशों के बीच में तो अलग से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात भी चल रही है। ऐसे में कोवैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना बेहद जरूरी है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर FDA ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। अमेरिका के FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने से मना कर दिया। भारत बायोटेक के US पार्टनर ऑक्यूजेन ने FDA के साथ वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया था। कंपनी को बायोलॉजिकल लाइसेंस लेने के लिए एडिशनल क्लिनिकल ट्रायल करना होगा। बता दें कि ईरान, फिलीपींस, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, गुयाना जैसे 14 देश कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे चुके हैं, जबकि 50 देशों में कंपनी की अर्जी लंबित है। भारत बायोटेक के सहयोगी ऑक्यूजेन इंक भी लाइसेंस के लिए अर्जी करने वाली है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, इस बारे में अमेरिका नई जांच की मांग करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें अब G7 के साथ बड़े नेता भी WHO की अगुवाई में कोरोना वायरस मामले में पारदर्शी जांच चाहते हैं। वहीं चाइना से वुहान लैब से वायरस लीक होने की बात से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका उससे संतुष्ट नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक की। ये बैठक पीएम आवास पर ही हुई। वहीं अब शनिवार से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप पुरी अपने अपने मंत्रालयों के कामों की समीक्षा करेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 80 मिनट पर बैठक हुई। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके चलते ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। दोनों के बीच अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत की गई।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर को लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय की 4 साल बाद घर वापसी हुई है। नवंबर 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लंबी चर्चा के बाद टीएमसी का दामन थाम लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हमला हुआ है। यह हमला जलपलाईगुड़ी में हुआ। घायल अवस्था में उन्हें उत्तरी बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। उन पर यह हमला तब हुआ जब वे बेघर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर लौट रहे थे। जयंत कुमार रॉय ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने बीजेपी सांसदों पर तृणमूल के हमले के सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये बीजेपी गुटबाजी का नतीजा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी पर तंज कसा। पायलट ने कहा कि रीता जोशी ने कहा कि हमने सचिन से बात की है। हो सकता है कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की हो, उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत ही नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच करीब 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार के लिए मुंबई स्थित सिल्वर ओक बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के किसी भी प्रयास के अंदर कोई रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर अगर किसी और को पीसीसी प्रधान बनाने से कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही कर दिया जाए। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी अदालत में पेश किया था, जहां कोर्ट ने सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ाई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 60 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 95 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 84,061 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,987 नई मौत से अब तक 3,67,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,21,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 79 लाख को पार कर गया। वहीं 10,77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना से हुई मौतों में महाराष्ट्र ने 11,617 पुराने केस और जोड़े हैं। इस पर केंद्र ने उद्धव सरकार से जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हुई मौतों के आंकड़े को सुधारने की प्रक्रिया में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले जोड़े हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,619 मौत से कुल आंकड़े 1,06,000 के पार पहुंच गए। तमिलनाडु में 15,759 नए केस से कुल आंकड़ा 23,24,000 को पार कर गया। वहीं 378 मौत से अब तक 28,906 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,243 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 21,20,000 को पार कर गया। तमिलनाडु में 1,74,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु और कर्नाटक में ज्यादा ढील के साथ लॉकडाउन को 21 जून तक बढ़ा दिया गया। वहीं चंडीगढ़ में 13 जून को सुबह 5 बजे से 14 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के केस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा अब भी बना हुआ है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 356 मरीज हैं, जिसमें 56 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 397 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,87,000 को पार कर गया। प्रदेश में 35 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,510 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,240 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक ये आंकड़ा 7,73,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,447 हो गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर आज से अनलॉक होगा। मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलेंगे। प्रशासन ने कहा कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। इंदौर में लगातार संक्रमण कम होने से प्रशासन ने ये फैसला लिया।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 741 नए मामले सामने आए। वहीं 15 की मौत से अब तक 13,300 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,669 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,56,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 15,932 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 59 और दुर्ग में 10 केस सामने आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बीना और बुधनी में अस्थायी कोविड अस्पताल की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वर्चुअल मीटिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का विरोध सप्ताह जारी है। आज नर्सिंग स्टाफ मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करेगा। कोरोना काल में लगातार सेवाओं को प्रदान करने में सपोर्टिंग स्टाफ का अमूल्य योगदान रहा है। सीएम भूपेश बघेल आज मुंगेली और बेमेतरा जिले को वर्चुअल मीटिंग के जरिए करोड़ों की सौगात देंगे। कार्यक्रम में 449 करोड़ रुपए के 396 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज प्रदेश सरकार के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर सवाल पूछेगी। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कई मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। भाजपा अध्यक्ष आदेश ने प्रेस वार्ता में कहा कि उच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद केजरीवाल के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखा। ये उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। वे न तो जनता के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार है और न ही उन्हें न्यायालय की परवाह है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार अभियान चला रही है। 5 जून से दिल्ली के अंदर 14 नर्सरी में औषधीय पौधों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज हमने एक नर्सरी में ग्रीन हाउस तैयार करने की शुरुआत की, जिससे आधुनिक तरीके से पौधों को जल्दी विकसित किया जा सके। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में वैक्सीन खत्म होने की खबर को लेकर ट्वीट किया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि कई जिलों में वैक्सीन खत्म होने की खबरें आ रही हैं। वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर बंद कर दिए गए हैं। कोई पहले डोज तो कोई दूसरे डोज के लिए परेशान हो रहा है। लोग केंद्रों पर भटक रहे हैं। वैक्सीन कब उपलब्ध होगी इसकी जानकारी किसी को नहीं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बलरामपुर के शंकरगढ़ में नए एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और नवनियुक्त कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने इस नए एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन किया। नए एसडीएम कार्यालय के खुलने से 60 ग्राम पंचायत के लोगों को इसका फायदा मिलेगा।